अभी तक आपने बोला कि थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर हम लोग एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। उसके बाद आपने कहा कि थर्मोडायनामिक्स की स्टडी हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिस्टम करने वाले हैं। सिस्टम आपके पास 3 टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। उसके बाद आपने कहा कि थर्मोडायनामिक्स की स्टडी हम लोग जनरली क्लोज सिस्टम को लेकर करते हैं। क्लोज सिस्टम आपके पास वो सिस्टम होता है जिसके अंदर 4 वेरिएबल्स होते हैं PVST। उन चारों वेरिएबल से कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होते हैं HGAU। फिर आप लोगों ने मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर पढ़ा जहाँ पर आपने वेरिएबल्स और पोटेंशियल के बीच में कुछ रिलेशंस देखे थे। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे हम लोग कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखते हैं, कैसे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने कुछ पार्शियल डेरिवेटिव को याद किया, आइडल गैस इक्वेशन को लेते हुए, वंडर वॉल इक्वेशन को लेते हुए या फिर रिड्यूस वंडर वॉल इक्वेशन को लेते हुए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट, हमने अल्फा को देखा, बीटा को देखा और गामा को देखा। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आखिर स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बोला था कि यूलर थ्योरम की हेल्प से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन आपके पास स्टेट फंक्शन होता है या वो स्टेट फंक्शन नहीं होता। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग यूलर थ्योरम को पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ प्रूव करेंगे कि कौन कौन से फंक्शन आपके स्टेट फंक्शन है विद द हेल्प ऑफ यूलर थ्योरम। और साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर से SIR नेट के अंदर और गेट के अंदर आपसे पूछे गए हैं अभी तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि अभी तक जितना मैंने कराया है उसके अकॉर्डिंग अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन SIR नेट के अंदर आप लोगों से पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ अकेडमी। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर यूलर थ्योरम क्या होती है और यूलर थ्योरम की हेल्प से हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को स्टेट फंक्शन। साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो आपसे प्रीवियस ईयरली या प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे CSIR के अंदर या फिर गेट के अंदर जो आपसे पूछे गए हैं। अगर आपने मेरे अभी तक पहले के 5 लेक्चर थर्मोडायनामिक्स के नहीं देखे तो आप उन लेक्चर्स को यहाँ पर अच्छे से देख कर आइए, क्योंकि यूलर थ्योरम के अंदर उन सभी कंसेप्ट की जरूरत पड़ने वाली जो मैंने आपको बेसिक्स के अंदर बताया है। जो भी मैंने आपको अभी तक लेक्चर 5 तक बताया है, मैंने आपको मैक्सवेल का बोर्न स्क्वायर बताया है, मैंने आपको कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना सिखाया है, मैंने आपको आइडल के लिए पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू को याद करना सिखाया है। उन सभी चीज़ों की जरूरत हमें पड़ने वाली है आज इस लेक्चर के अंदर। मैंने आपको जो स्टेट फंक्शन के बारे में जो आपको उसके फीचर्स बताए थे उनकी भी बात करेंगे हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने अभी तक मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन लेक्चर को देख लीजिए ताकि आज का लेक्चर जो है वो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। और ये जो टॉपिक है यूलर थ्योरम, ये मैं बात करूँ अगर CSIR नेट के एग्जाम की, तो हर साल थर्मोडायनामिक्स के अंदर लगभग हर साल इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन आता है। लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो आपकी सभी नॉलेज को चेक करता है, वो आपके बेसिक्स को, पूरे बेसिक्स को चेक करता है। वो चेक करता है कि अगर आपको मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर के रिलेशन आपको आते हैं नहीं आते। वो चेक करता है कि आपको स्टेट फंक्शन के फीचर पता है नहीं पता है। वो चेक करता है कि आप कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना जानते हो कि नहीं जानते हो। वो चेक करता है कि क्या आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आता है। तो उन सभी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके वो एक क्वेश्चन बनाता है। जो मैंने अभी तक ये लेक्चर है, आज का लेक्चर अगर मैं इंक्लूड कर दूँ तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक के जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन सभी टॉपिक का यूज़ करके वो क्या देता है, आपको एक क्वेश्चन देता है 4 मार्क्स का। लगभग हर साल ये जो है आपसे पेपर के अंदर पूछा गया है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने में आपको दिक्कत होगी। अगर आपको वो क्वेश्चंस, क्योंकि एक बात तो पक्का है कि जो आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है वो आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, तो आपको वहाँ पर कुछ नया ही देखने को मिलेगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर पाओगे, उन क्वेश्चंस की अप्रोच किस तरीके से होती है वो आपको पता होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है हर एक चैप्टर के लिए। चाहे आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ लो, चाहे आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ लो, चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लो, ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स पढ़ लो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लो, इनऑर्गेनिक के अंदर आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, आप फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ CSIR नेट की, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस की चॉइसेस बहुत देखने को मिलती है, जहाँ पर आप कुछ पार्ट को छोड़ भी सकते हो, वहाँ पर आपसे जो है बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन को पूछता है। अगर मैं बात करूँ गेट की, तो गेट के अंदर तो और भी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप उन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर पाओगे। और एक बार आपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया और आपकी नॉलेज आपकी ठीक है तो आप उस क्वेश्चन को ख़त्म भी कर लोगे इजीली विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की थ्योरम यूलर थ्योरम। आखिर यूलर थ्योरम से क्या कहती है, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ रिवीजन करना चाहता हूँ। मैंने आपको अभी तक बताया हुआ है
मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, अगर मैं प्रेशर ही को यहाँ पे ले लेता हूँ, जो आपको पता है कि जो आपका प्रेशर है वो किस किस का फंक्शन होता है, वो आपका फंक्शन होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। मैंने आपको इस चीज़ को वहाँ पर लिखना सिखाया है कि आप किस तरीके से लिख सकते हो। अगर आपका प्रेशर फंक्शन है V और T का, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं P = F × में V × T। ये मैंने आपको लेक्चर 2 या लेक्चर 3 के अंदर आपको मैंने वहाँ पर बताया गया है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप कहाँ से किस तरीके से जो है वो कंप्लीट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इस फंक्शन का। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि आप कंप्लीट डेरिवेटिव लिख सकते हैं dP = एक बार आपको पार्शियल डेरिवेट करना है इसको V के रिस्पेक्ट में T कांस्टेंट × में dV, प्लस में एक बार इसको पार्शियल डेरिवेट करना है T के रिस्पेक्ट में V कांस्टेंट × में dt। तो बेसिकली आपको पार्शियल डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव यहाँ पर लिखना आना चाहिए, और पार्शियल डेरिवेटिव का आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए एटलीस्ट आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो अभी आपको यहाँ पर जो कंप्लीट डेरिवेटिव है ये आप अभी तक लिखते हुए आ रहे हैं। अब मान लीजिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर जो मेरा del P by del V एट कॉन्स्टेंट T है, अगर मैं इस चीज़ को m बोल दूँ और मैं del P by del T को मैं क्या बोल दूँ, n बोल दूँ, तो क्या मैं इस कंप्लीट डेरिवेटिव को लिख सकता हूँ dP = m × में dV प्लस में n × में dt। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने अपने कंप्लीट डेरिवेटिव को एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर, या फिर मैं बोलूँ कि मैंने एक लीनियर फैशन के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप इस टर्म को यहाँ पर देखें, dP = del P by del V एट कॉन्स्टेंट T × dV प्लस del P by del T एट कॉन्स्टेंट V = dt। ये लगभग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसके अंदर लीनियरिटी कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि डिवाइड के अंदर भी पार्शियल डेरिवेटिव है, न्यूमरेटर के अंदर भी पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये एक लीनियर फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। मैंने क्या किया, मैंने del P by del V एट कॉन्स्टेंट T को m बोल दिया, मैंने del P by del T एट कॉन्स्टेंट V को n बोल दिया, और मैंने उसकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ, अगर मैं dP = m dV प्लस n dt देखता हूँ, तो ये लाइन मेरी थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई होती है, और इसे मैं बोलता हूँ कि मैंने अपने कंप्लीट डेरिवेटिव को जो है लीनियर फैशन के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी चीज़ का यूज़ किया है उलर ने, जो आपकी थ्योरम है ये 1713 की है, बहुत पुरानी थ्योरम है, अभी तक चलती हुई आ रही है, इसका बहुत यूज़ हो रहा है, और इसके ऊपर जो है वो लगभग आपसे हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, CSIR के अंदर भी और गेट के अंदर भी। तो चलिए हम लोग पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आखिर ये उलर थ्योरम से कहना क्या चाह रही है। तो उलर थ्योरम इज एप्लीकेबल इन डिसाइडिंग दैट ए फंक्शन इज स्टेट फंक्शन और नॉट। हम लास्ट लेक्चर से बात करते हुए आ रहे हैं कि कोई भी फंक्शन स्टेट फंक्शन है या नहीं, ये हम कैसे प्रूव करते हैं, ये हम विद द हेल्प ऑफ उलर थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू उलर, to determine the validity of function for being a state function, we have to find the value of complete differential and represent the complete differential equation in linear fashion। सबसे पहले तो आपको उस फंक्शन का complete differential लिखना आना चाहिए। अगर आपको फंक्शन का complete differential लिखना नहीं आता तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से complete differential लिखना आ जाए। उसके बाद आपको उस कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को किसके अंदर रिप्रेजेंट करना है, उसको आपको एज ए लीनियर फैशन रिप्रेजेंट करना है, ताकि आपको पढ़ने के अंदर उसको थोड़ी सी आसानी मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर बहुत जनरल एग्जांपल लिया हुआ है। मान लीजिए कोई आपके पास फंक्शन है z, और वो फंक्शन किसका है, वो फंक्शन x का भी और फंक्शन y का भी है, यानी कि मेरे पास z एक ऐसा फंक्शन है जो दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर भी और y के ऊपर भी। तो अब आपको यहाँ पर कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना आता है। आपको पता है कि जो आपका dz होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट चेंज इन z आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z। एक बार आपको x के रिस्पेक्ट में कर लो, एक बार आप y के रिस्पेक्ट में कर लो। जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका y कांस्टेंट, जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट, और साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको डेरिवेटिव कर रहे हो। अगर आप del x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है dx के साथ, और अगर आप del y के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो आपको मल्टीप्लाई करना है dy के साथ। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर कंप्लीट डेरिवेटिव आपने लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद अगर मैं del z by del x एट कॉन्स्टेंट y को मैं m बोल रहा हूँ, और अगर मैं del z by del y एट कॉन्स्टेंट x को अगर मैं n बोल रहा हूँ, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ कि मेरा जो dz है वो इक्वल्स टू हो जाएगा m dx प्लस n dy। तो बेसिकली मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, मैंने कॉम्प्लेक्स कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन के अंदर लिख दिया, जो कि मैं लगभग उसे लीनियर बोल सकता हूँ, यानी कि मैंने उस इक्वेशन को एक लीनियर फैशन के अंदर शो कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू उलर हमसे क्या कह रहा है, एक बार मैंने सबसे पहले इसको क्या कर दिया, मैंने उसको लीनियर फैशन के अंदर शो कर दिया। उसके बाद उलर क्या कह रहा है कि अगर आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन इस फॉर्म के अंदर मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद आपका z स्टेट फंक्शन तब होगा
वो z वो dz एग्जैक्ट डिफरेंशियल तब होगा, उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 तब होगा। ये तीनों बातें क्या हैं, सेम है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो आपके स्टेट फंक्शन होते हैं, जो फंक्शन आपका स्टेट फंक्शन है उसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है। अगर उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होगा तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। तो बेसिकली तीनों बातें मेरी क्या है, सेम है। लेकिन ये तीनों चीज़ें कब ट्रू होंगी, ये तीनों चीज़ें तब ट्रू होंगी जब आप m का पार्शियल करोगे y के रिस्पेक्ट में, n का पार्शियल करोगे x के रिस्पेक्ट में, और दोनों की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ जाए, सेम आ जाए। आप इस चीज़ को दोबारा देखिए, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो एक कंप्लीट डेरिवेटिव को एक एज ए लीनियर फैशन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको दूर का वेरिएबल को करना है डेरिवेट, आपको m को पार्शियल डेरिवेट करना है दूर वाले के साथ, यानी कि जो दूर लिखा हुआ है उसको दूर वाले के साथ पार्शियल डेरिवेट करना है। जो पास लिखा हुआ है यानी कि जो n के पास क्या है, dx है, आपको पास वाले वेरिएबल को क्या करना है, dx के साथ पार्शियल डेरिवेट करना है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। आपको m को पार्शियल डेरिवेट करना है y के रिस्पेक्ट में, आपको m को पार्शियल डेरिवेट करना है y के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपको दूर वाले को दूर वाले के रिस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। उसके बाद आपको पास वाले को पास वाले के रिस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। अगर आप m को पार्शियल डेरिवेट कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में तो आपका x कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप n को पार्शियल डेरिवेट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में तो आपका y कांस्टेंट आ जाएगा। एक बार आप फिर से इस चीज़ को देखिए, आपको करना क्या है, आपको दूर वाले को पार्शियल डेरिवेट करना है, दूर वाले को पार्शियल डेरिवेट करना है दूर वाले के रिस्पेक्ट में, आपको दूर वाले को पार्शियल डेरिवेट करना है दूर वाले के रिस्पेक्ट में, और आपको पास वाले को पार्शियल डेरिवेट करना है पास वाले के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपको m को पार्शियल डेरिवेट करना है y के रिस्पेक्ट में। अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट कर रहे हो तो आपका x कांस्टेंट, और आपको n के पार्शियल डेरिवेट करना है x के रिस्पेक्ट में। अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट कर रहे हो तो आपका y कांस्टेंट। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपकी इक्वल निकल कर आ गई तभी आप बोल सकते हो कि जो आपका z है ये क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा। अगर इसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं कि आखिर आपका कोई भी फंक्शन स्टेट फंक्शन है या नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रूव करते हैं कि आपका जो प्रेशर है, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि थर्मोडायनामिक वेरिएबल आपके सभी के सभी क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। आपका पी वी एस टी सभी क्या है, स्टेट फंक्शन। तो चलिए मैं यहाँ पर प्रूव कर देता हूँ कि आपका जो पी है वो स्टेट फंक्शन कैसे है विद द हेल्प ऑफ उलर थ्योरम। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो आपका पी होता है वो क्या होता है, आपका जो बेसिकली पी है वो किस किस का फंक्शन है, वो फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ये सब आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, किससे पढ़ते हुए आ रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से, जहाँ से पढ़ा है आपने। पी वी इक्वल टू क्या होती है, nRT होती है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो आपका पी है वो क्या है, nRT/v है, यानी कि जो आपका पी है वो फंक्शन है टी का भी और वो फंक्शन है वी का भी। तो आप उस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपका पी है वो फंक्शन है किसका, वी का भी और टी का भी। उसके बाद आपको कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना है। कंप्लीट डेरिवेटिव का आपके लिए क्या लिखोगे, आप dp इक्वल टू लिखोगे एक बार p का पार्शियल v के रिस्पेक्ट में t कांस्टेंट इंटू dv, एक बार p का पार्शियल t के रिस्पेक्ट में v कांस्टेंट इंटू dt। तो ये चीज़ आपने क्या कर दी, आपने इस टाइम इसका कंप्लीट डेरिवेटिव लिख दिया। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इन ए लीनियर फैशन। तो मैं अगर इस चीज़ को m बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि जो मेरी ये जो चीज़ है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं m बोल रहा हूँ, और ये जो मेरी चीज़ है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, n बोल रहा हूँ। तो मैं इस dp को लिख सकता हूँ, मैं dp को लिख सकता हूँ कि जो मेरा dp है वो क्या हो जाएगा, mdv प्लस n dt। तो अकॉर्डिंग टू उलर थ्योरम आपको क्या चीज़ प्रूव करनी है, आपको प्रूव करनी है दूर वाले का पार्शियल दूर वाले के रिस्पेक्ट में, पास वाले का पार्शियल पास वाले के रिस्पेक्ट में इक्वल होने चाहिए। यानी कि आपको प्रूव करना है m का पार्शियल t के रिस्पेक्ट में v कांस्टेंट इक्वल्स टू होना चाहिए n का पार्शियल v के रिस्पेक्ट में एट t कांस्टेंट। ये आपको इक्वल टू प्रूव करना है। अगर आपको, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आइडियल गैस इक्वेशन की, मैंने आपसे वहाँ पर कहा था कि आप पार्शियल डेरिवेटिव की डायरेक्ट वैल्यूज़ को याद कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ याद होंगी तो आपको पता होगा कि जो आपका डेल पी बाई डेल वी है एट कांस्टेंट t है, ये तो मेरा माइनस nRT/v² होता है। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू याद है तो आपको पता होगा कि डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट v तो आपका nR/v होता है। तो बेसिकली मैं इनकी वैल्यूज़ को सीधा किस में पुट कर सकता हूँ, यही तो मेरा क्या है, माइनस nRT/v² तो मेरा क्या है, ये तो मेरा m है, nR/v मेरा क्या है, ये तो मेरा n है। तो मैं यहाँ से इनकी वैल्यू उठाकर सीधा किस में पुट कर दूंगा, मैं सीधा उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। पुट करने के बाद अगर मेरी ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल निकल कर आ गई तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा p है वो मेरा क्या हो जाएगा,
वो मेरा स्टेट फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुट करता हूँ कि जो आपका m है वो क्या है, m आपका -nRT/v² है। तो मैंने यहाँ पर डेल के अंदर क्या कर दिया, -nRT/v² की मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और मैंने नीचे लिख दिया del t एट कॉन्स्टेंट v। उसके बाद मैंने इधर पुट कर दी वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आप ऊपर देख सकते हो, n की वैल्यू तो मेरी nR/v है। तो nR/v मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे nR/v को नीचे पुट कर दिया। उसके बाद मैं नीचे लिख सकता हूँ del v एट कॉन्स्टेंट t। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देखिए मैं तो किस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा v है इसके अंदर मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है, v मेरा कांस्टेंट है, n मेरा कांस्टेंट होता ही है क्योंकि मैं यहाँ पर क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूँ। r जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता ही है क्योंकि तो वो भी एक कांस्टेंट है और मेरे यहाँ पर क्या है, v भी कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ से -nR/v² को क्या कर सकता हूँ, बाहर कर सकता हूँ। अगर मैंने जो कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है उसको बाहर निकाल दिया तो मेरा डेल किस में बदल जाएगा, मेरा डेल बदल जाएगा d के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ d/dt और राइट हैंड साइड में मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया हुआ t मेरा कांस्टेंट है। तो t तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर है ही नहीं, लेकिन आपको पता है कि जो n है वो कांस्टेंट है, r है वो कांस्टेंट है। तो nr को आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। अगर जो आपने यहाँ पर कांस्टेंट डिफाइन किया है पार्शियल डेरिवेटिव के बाद t, अगर आपका t इक्वेशन के अंदर नहीं है तो आप डेल को कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, d के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको कि मेरा d क्या है, ये d ऑफ v 1/v इंटू में dv। आपको पता होना चाहिए कि dt/dt यहाँ से कट जाएगा या फिर t का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से जो चीज़ आपको निकल कर आए वो क्या है, -nR/v²। और जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है ऑफ 1/v की वो क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा -1/v²। तो आप देख सकते हैं कि मेरा -nR/v² इक्वल टू -nR/v² निकल कर आया। यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या निकल कर आ गई, इक्वल निकल कर आ गई। तो बेसिकली मेरा जो पार्शियल मेरा फंक्शन है p, वो यहाँ पर उल्लर थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो मेरा क्या है, वो मेरा स्टेट फंक्शन है। अगर वो मेरा स्टेट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, उसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट निकलने वाला है। अगर उसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट निकलेगा इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dp मेरा क्या होगा, 0 होगा। यानी कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आपका इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या होता है, 0 होता है। तो इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि आपका v भी स्टेट फंक्शन है, आपका t भी स्टेट फंक्शन है और आपका s भी स्टेट फंक्शन है। आप इसको प्रूव कर देखिए। अगर आपको प्रूव करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना सकूं जहाँ पर मैं आपको उन डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा जो आपको डाउट्स आ रहे हैं। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप आगे बढ़ते रहिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने जो बात की उसके मैंने आपको ये बोला कि आपका जो फंक्शन है वो किसी 2 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 2 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आप सबसे पहले लीनियर फ्रैक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। दूर वाले को दूर से पार्शियल करना है, पास वाले को पास से पार्शियल करना है, वो इक्वल टू निकल कर आ गए तो वो मतलब उलर थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, उलर थ्योरमिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन दिया गया हो जैसे कि मैंने आपके साथ लिखा हुआ है, एक जनरल मैंने यहाँ पर फंक्शन लिया हुआ है, यहाँ पे मेरा z क्या है, फंक्शन है x का भी, y का भी और p का भी। यानी कि यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है वो, यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है वो 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, वो y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और p के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके का यानी कि जहाँ पर जो मेरा फंक्शन है वो 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा, वहाँ पर आप किस तरीके से उलर थ्योरम को लिख सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका वही होगा, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना है। कंप्लीट आप dz कैसे लिख सकते हो, dz मैंने लिखना आपको सिखा रखा है। तो dz यहाँ पर हो जाएगा एक बार z का पार्शियल x के रिस्पेक्ट में, फिर z का पार्शियल y के रिस्पेक्ट में, फिर z का पार्शियल p के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में आप पार्शियल कर रहे हो साथ में उसका ds को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप x के साथ पार्शियल कर रहे हो तो आपके बाकी दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो पहले z का पार्शियल x के रिस्पेक्ट में yp कांस्टेंट इंटू dx, z का पार्शियल y के रिस्पेक्ट में xp कांस्टेंट इंटू dy, z का पार्शियल p के रिस्पेक्ट में xy कांस्टेंट इंटू में dp। तो यहाँ तक आप इसको लिखना जानते हैं। उसके बाद मैं del z बाई del x एट कांस्टेंट yp को m बोल देता हूँ, इसको मैं n बोल देता हूँ और यहाँ पर मैं इन चीज़ों को क्या बोल दूंगा, q बोल दूंगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक कंप्लीट डेरिवेटिव इक्वेशन को मैंने यहाँ पर एक लीनियरली क्या कर दिया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। आपका पहला काम तो यही होता है कि आप कंप्लीट डेरिवेटिव को लीनियरली प्रेजेंट कर दो। उसके बाद आपको एक चीज़ पता है कि आपको दूर वाले को दूर वाले के साथ पार्शियल करना है, पास वाले को पास वाले के साथ पार्शियल करना है। लेकिन ये चीज़ कब वैलिड होगी, जब आपके पास कितनी चीज़ टर्म लिखी हो, आपके पास 2 टर्म लिखी हो। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गई आपके पास, यहाँ पर तो आपके पास 3 टर्म निकल कर आ गई, m dx प्लस n dy प्लस q dp। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर कॉम्बो बना दो। अगर आपके पास 3 टर्म है
तो दो दो के कितने कॉम्बो बनेंगे? मान लो आप एक बार तो क्या कर दो, इन दोनों को ले लो, एक बार आप इन दोनों को ले लो और एक बार आप इन दोनों को ले लो। तो बेसिकली आपके पास 3 टर्म, अगर आपके पास 3 टर्म गिवन है तो दो दो के यहाँ पर आपके पास 3 कॉम्बो बनेंगे। उन तीनों कॉम्बो से एक एक कंडीशन आएगी, तो आपको 3 कंडीशन को देखना पड़ेगा। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पर दो दो के कॉम्बो लिए गए हैं। अगर आपका जेड फंक्शन कब स्टेट फंक्शन होगा? जब मेरी उलर थ्योरम को यहाँ पर वो उलर की जो थ्योरम की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन मैं कब बताऊंगा? जब मेरे पास 2 टर्म लिखी हो। तो मैंने पहले में क्या लिख दिया? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। उसके बाद मैंने क्या किया? दूर वाले को दूर वाले के साथ पार्शियल डेल एम बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स। उस मैंने यहाँ पर जो मेरा डी एक्स है मैंने क्या कर दिया? उसको कॉन्स्टेंट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? पास वाले को पास वाले साथ पार्शियल, यानी कि एन का पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई कॉन्स्टेंट, और पी को आप दोनों के अंदर कॉन्स्टेंट कर दीजिए। पी को आप दोनों के अंदर कांस्टेंट कर दीजिए। एक बार ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले तो जो मेरा कंप्लीट डेरिवेटिव है उसको मैंने ब्रेक किया दो दो के कॉम्बो के अंदर। यहाँ पर आपके पास कुल मिलाकर 3 टर्म थी। अगर आप दो दो के कॉम्बो बनाओगे तो एक कॉम्बो ये रहा, एक कॉम्बो ये रहा और एक कॉम्बो ये रहा। कुल मिला के आपके पास 3 कॉम्बो आएंगे। एक कॉम्बो से एक कंडीशन आएगी, दूसरे कॉम्बो से दूसरी कंडीशन आएगी और तीसरे कॉम्बो से तीसरी कंडीशन आएगी। अगर तीनों ही कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या है मेरा फंक्शन? वो मेरा फंक्शन हो जाएगा स्टेट फंक्शन। देखिए मैंने पहला कॉम्बो लिखा यहाँ पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब आप यहाँ से उलर की कंडीशन को कैसे लिखोगे? आपको ये बात पता है कि आपको दूर वाले को पार्शियल करना है दूर वाले के साथ, यानी कि आप m को पार्शियल करोगे y के साथ आपका x कांस्टेंट, फिर आप n को पार्शियल करोगे x के साथ आपका y कांस्टेंट। ये चीज़ मैंने नीचे लिखी हुई है। मैंने m को पार्शियल डिफरेंशिएट किया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में और मेरा x कांस्टेंट। फिर मैंने n को पार्शियल किया x के रिस्पेक्ट में, पास वाले को पास वाले के साथ, पास वाले को पास वाले के साथ, दूर वाले को दूर वाले के साथ। फिर मैंने n को पार्शियल किया x के रिस्पेक्ट में और मेरा y कांस्टेंट। अब जो बच गया यानी कि जो p बच गया, p मेरे दोनों के अंदर मुझे कांस्टेंट लगा देना है। उसी तरीके से मैंने अगले कॉम्बो के अंदर वैल्यूज को पुट किया। इसके अंदर मैंने क्या किया? मैंने दूर वाले को किया पार्शियल दूर वाले के साथ, यानी कि n को पार्शियल किया p के साथ, n को पार्शियल किया p के साथ, मेरा y कांस्टेंट। मैंने q को पार्शियल किया y के साथ, q को पार्शियल किया y के साथ, मेरा p कांस्टेंट। एक्स फिर मैंने दोनों के अंदर कांस्टेंट लगा दिया। तो बेसिकली यहाँ से आपकी 3 कंडीशन निकल कर आ जाएगी। आप तीसरे कॉम्बो के लिए भी अपनी कंडीशन को लिख सकते हैं। अगर तीनों ही केसेस के अंदर आपके पास ये इक्वल्स टू निकल कर आ गया, दैट मीन्स जो आपका फंक्शन z है वो क्या है? वो एक स्टेट फंक्शन है। अब आपने यहाँ पर 3 वेरिएबल के लिए देख लिया, आपने 2 के लिए देख लिया। अगर आपके पास वेरिएबल 3 से ज़्यादा आ गए, अगर आपके पास वेरिएबल 4 आ गए, आपके वेरिएबल 5 आ गए, तो वहाँ पर आप किस तरीके से करोगे? वहाँ पर भी आपको कॉम्बो बनाने हैं। अगर जितने वेरिएबल ज़्यादा होंगे बस कॉम्बो क्या होंगे आपके पास? ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया गया है जहाँ पर आपके पास 4 वेरिएबल हैं, तो उसको आप लीनियरली ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस क्यू डी पी। मान लीजिए एक और वेरिएबल हो रहा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डी पी एस। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पर 4 इक्वेशन आएगी, 4 आपके पास टर्म आ जाएगी। आपको यहाँ से 2 के कॉम्बो बनाने हैं। तो देखिए कितने कॉम्बो बनेंगे। अगर आपके पास 4 वेरिएबल आएंगे तो एक कॉम्बो तो ये रहा, दूसरा कॉम्बो ये रहा, तीसरा कॉम्बो ये रहा, फिर एक कॉम्बो आपके पास यहाँ से आएगा, एक कॉम्बो आपके पास यहाँ से आएगा और एक कॉम्बो आपके पास इन दोनों का आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 6 कॉम्बो आएंगे। अगर आपके पास वेरिएबल कितने हैं? 4 वेरिएबल हैं। अगर आपके पास 3 वेरिएबल है तो कॉम्बो कितने आएंगे? 3 आएंगे। अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो कितना कॉम्बो आएगा? एक ही कॉम्बो आएगा। एक कंडीशन आएगी। 3 वेरिएबल है तो 3 कॉम्बो आएंगे, 3 कंडीशन आएगी। 4 वेरिएबल हैं तो 6 कॉम्बो आएंगे, 6 कंडीशन आएगी। लेकिन 4 वेरिएबल्स तक अभी तक CSIR नेट पहुंचा नहीं है। अभी तक जो आपसे वो क्वेश्चन पूछता है वो लगभग 3 वेरिएबल तक आपसे पूछता है, और जो ऑप्शंस होते हैं उसके हिसाब से जो क्वेश्चन जो है वो जल्दी आपके वहाँ पर भी हो जाएंगे। तो बेसिकली आप थ्योरम समझ गए हैं। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चंस को समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको थ्योरम तब समझ आएगी जब आप उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लोगे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर उलर थ्योरम के। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है CSIR 2018 के अंदर 4 मार्क्स का आया था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 सेकंड के अंदर आप इसको देखते ही कर दोगे, अगर आप में थोड़ा सा दिमाग होगा। अगर मैंने आपको थोड़ा बहुत जो बताया आपको दिमाग के अंदर गया होगा तो आप इसको 1 मिनट के अंदर इजीली देखते ही कर दोगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है DG = VDP माइनस SDT प्लस FDL। यानी कि आपको कोई फंक्शन दिया गया है और फंक्शन आपको लीनियरली रिप्रेजेंट करके भी दे रखा है। आपको उतना भी नहीं करना। अगर वो चाहता तो आपको ये भी नहीं सकता था कि आपका G क्या है। G आपका फंक्शन किस किस का है? P का है, T का है, L का है। आप यहाँ से निकालिए, इसको लीनियरली रिप्रेजेंट करिए। इसने तो आपको रिप्रेजेंट करके भी दे रखा है लीनियरली, तो उलर थ्योरम को आधा तो इसने खुद ही कर दिया। उसके बाद आपको करना क्या है? उसके बाद आपको चेक करना है कि जी जो है वो कब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है। वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है?
कि आपको ओलर थ्योरम की वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है जो कंडीशन हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि यहाँ पर जो आपके पास क्या है, 3 टाइप के वेरिएबल हैं, आपको 3 वेरिएबल यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो 3 कॉम्बो बनेंगे, 3 कॉम्बो से 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। और नीचे जो है वो आपको सेटिस्फाई करके भी नहीं देनी है, आपको सिर्फ कंडीशन लिखा हुआ है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। तो आपको 3 कॉम्बो बनाने हैं, तीनों कॉम्बो के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 3 क्या करने हैं, कंडीशन लिखनी है। जो कंडीशन मैच करेगी उसे कर देना है, टिक कर देना है। अब आप क्वेश्चन की ब्यूटी देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है वो क्या है, S/L गिवन है, आपका S/L गिवन है, आपका S/V गिवन है और S/V गिवन है। आप एक बार ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर कॉम्बो बनाएंगे, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, दूर वाले को दूर के साथ पार्शियल, पास वाले को पास के साथ पार्शियल। मान लो कि आपका पहला कॉम्बो ये बन रहा है, तो आप क्या करोगे, P को पार्शियल T के साथ में, S को पार्शियल P के साथ में। क्या कभी S/P आएगा, क्या कभी S/V आएगा, क्या कभी S/V आएगा भी? आप ध्यान से देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप इसकी कंडीशन को चेक करोगे, मान लो कि जो आपका पहला कॉम्बो है वो आप ये कॉम्बो ले रहे हो, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप दूर वाले को करोगे दूर के साथ पार्शियल, V को पार्शियल करोगे T के साथ, S को पार्शियल करोगे P के साथ। तो क्या कभी S के नीचे भी आएगा, क्या कभी S को पार्शियल डेरिवेट करोगे आप V के रिस्पेक्ट में? हो ही नहीं सकता वो। तो आपका A और C तो पहले ही क्या हो गया, देखते ही एलिमिनेट हो गया, यानी कि आपको ये वाले कॉम्बो लेने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा जो आपका कॉम्बो है उसके अंदर क्या ऑप्शन है, S/L। इसका मतलब आपको यहाँ पर 3 कॉम्बो लेने की भी ज़रूरत नहीं है, एक कॉम्बो के अंदर ही आपका काम हो जाएगा। ये आपको कह रहा है कि आप इस वाले कॉम्बो को ले लो, तभी तो आपका S/L आएगा, तभी तो आपका S/L आएगा। कॉम्बो मैंने क्या लिया, -SDT प्लस FDL। अब कंडीशन लिखनी है, दूर वाले को दूर वाले के साथ, पास वाले को पास वाले के साथ, यानी कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है डेल्टा S को किसके साथ, L के साथ में। आपका T कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है T के रिस्पेक्ट में, आपका L कांस्टेंट। इस माइनस को मैं यहाँ से काट कर देता हूँ, बाहर लिख देता हूँ, यहाँ लिख ले या यहाँ लिख ले, बात क्या है, सेम है। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, मैं कह रहा हूँ कि ये माइनस को यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो या फिर यहाँ लिख लो, बात क्या है आपकी, एक है। तो अब जरा ऑप्शन मैच करा दे, आपका जो आंसर आया वो क्या आ गया, आपका आंसर आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L एट कांस्टेंट T इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट L। अब ऑप्शन मैच कर लो आप। अब आपको ये तो पता ही कि T और L तो यहाँ पर आपका आ ही गया, जो बच क्या गया आपका यहाँ पर, आपका यहाँ बच गया P। तो दूसरा क्या होगा, आपका यहाँ पर दोनों साइड क्या आ जाएगा, P कांस्टेंट। इतना सा करना था, आपको 4 मार्क्स मिल जाते। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग गया। अगर आप खुद से देख के इसको करोगे तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले तो आप A और C को एलिमिनेट कर दोगे देखते ही, उसके बाद आप देखोगे कि आपका B और D ऑप्शन है, उसके अंदर तो S/L दे रखा है, S/L दे रखा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, आपको तो एक ही कॉम्बो लेना है। एक कॉम्बो जब आप ले लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ कंडीशन को पुट करके देखना है। कंडीशन को पुट किया, -S से माइनस को बाहर निकालने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत ईजी है। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर डी ऑप्शन को टिक कीजिए और ले जाइए कितने नंबर, 4 नंबर। तो देख रहे हो आप किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आते हैं यूलर थ्योरम के ऊपर से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो CSIR की, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस थ्योरम के ऊपर से। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अभी कि बाकी क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं ले आया यहाँ पर CSIR 2014 का, इन विच केस dz इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। आपका dz आपको प्रूव करना है कौन से केस के अंदर आपका क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो आपको तो पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, स्टेट फंक्शन प्रूव करना है। स्टेट फंक्शन प्रूव कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ यूलर थ्योरम। तो सबसे पहले तो आप यूलर थ्योरम की तरीके से इसको लीनियरली रिप्रेजेंट कर दो। तो आप यहाँ पर देखोगे ऑप्शन के अंदर, तो यार लगभग जो है वो सारी की सारी जो मुझे क्या दे रखी है, लीनियरली रिप्रेजेंट करके दे रखी है। यानी कि आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करने हैं, आपको कंडीशन चेक करनी है यूलर की, कि किस ऑप्शन के अंदर आपकी यूलर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जिसमें कर रहा है वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा स्टेट फंक्शन हो गया। अगर वो स्टेट फंक्शन है तो वो क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। तो क्वेश्चन तो आपका ये भी हो गया, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये। चलिए करके देखते हैं। पहला जो ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, dz इज इक्वल टू x dy माइनस y dx। तो क्या मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है, दूर वाले को दूर वाले के साथ पार्शियल कर दो, पास वाले को पास वाले के साथ पार्शियल कर दो। तो आपको क्या करना है, x को पार्शियल करना है x के रिस्पेक्ट में एट y कांस्टेंट। और अगर ये इक्वल टू हो गया, मेरा पास वाला क्या है, मेरा y है, पास वाले को पार्शियल करना है किसके रिस्पेक्ट में, पास वाले के साथ एट x कांस्टेंट। तो यही तो करना है आपको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ये -y दिया हुआ है, y नहीं दिया हुआ है, ये जो है वो आपको -y दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस लगेगा।
-y यहाँ पर आ जाएगा। अब आपकी वैल्यू कर दो, dx बाई dx तो मेरा क्या हो गया, ये तो मेरा 1 हो गया, इक्वल टू ये हमारा माइनस यहाँ से बाहर आएगा, dy बाई dy तो मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1। क्या 1 -1 के इक्वल होता है क्या? अगर ये चीज़ इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा z है वो क्या है, वो स्टेट फंक्शन नहीं है। अगर वो स्टेट फंक्शन नहीं है इसका मतलब क्या, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। तो ये तो आपका हो गया पहले ही गलत हो गया। चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आपको कह रहा है dz इज इक्वल टू x² माइनस dy। तो आपको क्या करना है, आपको दूर वाले को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है दूर वाले के साथ, पास वाले को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है पास वाले के साथ। 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा ये। आपको क्या करना है, आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है दूर वाले को दूर के रिस्पेक्ट में एट y कांस्टेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, पास वाले को डिफरेंशिएट करना है पास वाले के रिस्पेक्ट में। फिर आपको देखना है कि आपकी ये जो वैल्यू है वो सेम आ रही है नहीं आ रही। अगर आप x² को डिफरेंशिएट करोगे, मैंने जब आपको फॉर्मूला बताया था कि g बाई dx ऑफ क्या होता है, x की पावर n का क्या निकल कर आएगा, पहले पावर बाहर आ जाती है फिर x के अंदर से n-1, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x का तो भाई मेरा 2x हो जाएगा निकल के इधर साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 2x आ गई, और dy ऑफ -y और dy क्या हो जाएगा, ये तो मेरा -1 हो गया। तो क्या ये दोनों चीज़ इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन थर्ड भी है क्या हो गया, गलत हो गया। उसी तरीके से आप ऑप्शन को 2 चेक कर लो और ऑप्शन 4 चेक कर लो। जरा चेक कर लेते हैं। आप बात करते हैं ऑप्शन 4 की। यहाँ पर मेरा क्या है, आपको क्या करना है, दूर वाले को करना है पार्शियल दूर वाले के साथ, पास वाले को करना है पास वाले के साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने किया पहले दूर वाले को दूर वाले के साथ, और फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पास वाले को पास वाले के साथ, यही तो मैं कर रहा हूँ। तो मेरा डी ऑफ 1/y क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल ऑफ डी ऑफ माइनस का y। ये मेरा कांस्टेंट x था। अगर इस इक्वेशन में मेरे पास x नहीं है तो मैं x को यहाँ से डिफाइन हटा दूंगा। अगर मेरा वेरिएबल यहाँ पे जो मेरा कांस्टेंट डिफाइन है वो मेरा हट गया तो मेरा डेल कन्वर्ट हो जाता है डी के अंदर। अगर मेरा डी के अंदर कन्वर्ट हो गया तो मैं इसको y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर -1 लिख सकता हूँ। मैं इसको 1/y को मैं y की पावर -1 लिख सकता हूँ। और इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है क्या है, पहले पावर बाहर आएगी उसके बाद पावर के अंदर से एक माइनस होगा, तो ये निकल कर आ गया आपका -1/y²। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा। तो इस वाले केस के अंदर आपका y क्या था, कांस्टेंट था। तो पहले आप जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाओ, कांस्टेंट बाहर चला गया तो आपका डेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल आपका कन्वर्ट हो जाएगा डी के अंदर। तो आप क्या कर लो, यहाँ से माइनस का 1/² आपने यहाँ से बाहर निकाल दिया, डेल को आपने डी में बदल दिया, dx/dx तो आपका 1 होता है, तो कितने बराबर आ गया, -1/y²। आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ भी -1/y² आ रहा है और यहाँ भी आपका -1/y² आ गया। तो ऑप्शन आपका 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूलर थ्योरम के, बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं नेट के अंदर। लेकिन अगर आपको उसका बेसिक नहीं पता, अगर आपको थ्योरम नहीं पता किस तरीके से अप्लाई करनी है, तो आप उन क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे और फिर कहोगे यार तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन दे दिया, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, इसको तो मैं कर नहीं सकता। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते CSIR के अंदर, आप पढ़ के नहीं जाते, आप पढ़ते कम हो, तो आप यहाँ पर सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला मैंने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन विच केस DP इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। DP किस केस के अंदर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। बेसिकली यहाँ पर भी तो वो यही कह रहा है कि आपका DP स्टेट फंक्शन है या नहीं। अगर वो स्टेट फंक्शन में, आपको ये तो पता है कि वो मेरा स्टेट फंक्शन है, अगर वो स्टेट फंक्शन है तो वो यूलर थ्योरम की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है इसमें इसका मतलब क्या है, जो आपका P है वो सिर्फ T के ऊपर डिपेंड हो रहा है। क्या ऐसा होता है क्या, P तो आपका V के ऊपर भी डिपेंड होता है, ये तो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया। दूसरा एक आप फोर्थ ऑप्शन देख लो, फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्या है, आपका जो DP किसके इक्वल दे रखा है, -RT/v² इंटू में dv। इसका मतलब आपका जो P है वो सिर्फ V के ऊपर डिपेंड हो रहा है। कैसा होता है क्या, P तो V और T दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। आप आइडियल इक्वेशन पढ़ते तो हो, PV = nRT। अरे आइडियल को छोड़ दे, वंडरवॉल को देख ले, वंडरवॉल के अंदर भी P हमारा VOT पे डिपेंड होता है। आप रिड्यूस वंडरवॉल को देख लो, वहाँ पर भी आपका P जो है वो VOT पे डिपेंड होता है। तो जनरली जो प्रेशर होता है वो आपका यहाँ पर VOT दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। और जो यहाँ पर केस दिया गया है, अगर आपको बताया ना गया हो कि आपकी गैस आइडियल है कि रियल है, तो आप वहाँ पर उसको आइडियल गैस कंसिडर करोगे। तो ये तो आपको पता ही है कि आपका जो P है वो VOT दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। तो ऑप्शन 1 और 4 तो आपने देखते ही काट दिए, 1 सेकंड में कट गए वो तो। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन क्या सही है। आपको यहाँ पर दिया गया है DP = R/V dt इंटू माइनस में RT/v² इंटू में dv। आपको कंडीशन लगानी है किसकी, यूलर थ्योरम की। यूलर थ्योरम आपसे क्या कहती है, पास वाले का पास पार्शियल कर दे, दूर वाले का दूर के साथ पार्शियल कर दे। तो पास यहाँ पे क्या है, दूर वाले का R/V को पार्शियल कर दूँ
v के रिस्पेक्ट में। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपने दूर वाले को यानी कि r बाई वी को पार्शियली डेरिवेट कर दिया v के रिस्पेक्ट में एट t कॉन्स्टेंट। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। फिर क्या करना है, पास वाले को करना है पास वाले के रिस्पेक्ट में। तो पास वाले का क्या है, माइनस में आर टी बाई वी स्क्वेयर को आपको पार्शियल करना है t के रिस्पेक्ट में एट v कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर तो मेरा क्या है, t कॉन्स्टेंट है। अब t तो कहीं ऑप्शन के अंदर है नहीं, सारे के सारे क्या है आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंट दिए, सारे के सारे आपके वेरिएबल हैं। तो आप इसको यहाँ पे हटा के डेल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो आर तो आपका कॉन्स्टेंट है, आर आपका क्या कर दिया, बाहर आ गया, बचा के अंदर डेल ऑफ 1 बाई वी अपॉन में डेल वी। अब मैं डेल को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ डी में, क्योंकि मेरा जो कॉन्स्टेंट है टी वो तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं। तो आपका डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बाई वी का डी वी के रिस्पेक्ट में, वो तो आपको पता ही है क्या होता है, माइनस का 1 बाई वी स्क्वेयर। ये निकल कर आ गया माइनस का आर बाई वी स्क्वेयर। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देख लेते हैं राइट हैंड साइड क्या है। आपका यहाँ पर वी कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रखा है, तो आर तो कॉन्स्टेंट होता है, वी स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट होता है। तो आर बाई वी को यहाँ से बाहर निकाल दूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी क्या लोगे, माइनस लोगे। ठीक है, इक्वेशन के जो कोफिशिएंट अगर माइनस है तो आप अंदर भी क्या लेके आओगे, माइनस लेके आओगे। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आर आपका कॉन्स्टेंट होता है, वी कॉन्स्टेंट डिफाइन है, तो माइनस आर बाई वी स्क्वायर को आपने क्या कर दिया, बाहर ले आए। अंदर बच गया, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डेल में पता लग गया डी के अंदर डी टी बाई डी टी तो मेरा 1 होता है, तो क्या निकल कर आ गया, माइनस आर बाई वी स्क्वायर। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन 3 है वो क्या है, ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपके नेट के अंदर, आपको टाइम लग रहा है क्या करने के अंदर, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आगे भी, इससे मुश्किल नहीं पूछता वो नेट के अंदर। आपको अगर यूलर थ्योरम की कंडीशन भी पता है तो भी आप कर दोगे इस क्वेश्चन को, लेकिन उसके पीछे उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कैसे आप पार्शियल डेरिवेटिव को निकालते हो। यहाँ पर तो अभी तक इसने क्या दिया हुआ है आपको, डायरेक्ट लीनियर फैशन के अंदर इक्वेशन दे दी है, वो कभी आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी दे देगा। इक्वेशन ऑफ स्टेट को जब आप पार्शियल कंप्लीट डेरिवेटिव लिखोगे और उसको जब लीनियर रिप्रेजेंट करोगे तो वहाँ पर जो एम और एन की वैल्यू है वो तो पार्शियल डेरिवेटिव से निकालोगे आप। तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी तक तो इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पता आने वाले टाइम के ऊपर वो आपको इक्वेशन नहीं लग जाए। अभी तो आपको लीनियर फैशन के अंदर करके दे रहा है ये, तब आपको बहुत इजी लग रहे हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इसी तरह इसने इक्वेशन ऑफ स्टेट दे दिया तो पहले तो आपको कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, कंप्लीट डेरिवेटिव के बाद उसको लीनियर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जब आप किसी पार्शियल डेरिवेटिव को एम बोलोगे तो वो आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना भी तो आना चाहिए, तभी तो आप उसको एम बोल सकते हो, तभी तो उस एम की वैल्यू आप पुट करोगे आगे जाके, वरना तो आपका क्वेश्चन आगे बढ़ने का ही नहीं है। तो आपको सभी कुछ पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे कंप्लीट डेरिवेटिव लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन को तो डायरेक्ट याद कर लो, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए तो सारे पार्शियल डेरिवेटिव को डायरेक्ट याद कर लो। मैंने एक ट्रिक बताई थी कैसे याद करते हैं, उस ट्रिक को याद कर लो, आपको पार्शियल डेरिवेटिव आइडियल गैस इक्वेशन डायरेक्टली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। द मैक्सवेल रिलेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। अब यहाँ पर आपको दिया गया है डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको एक मैक्सवेल रिलेशन निकालना है जो कि इस इक्वेशन से निकल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास चारों की चारों जो ऑप्शन गिवन होंगे वो सारे के सारे मैक्सवेल के रिलेशन से आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको इसके अंदर से वो चूज़ करना है जो आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो, जो आपको इक्वेशन गिवन है वहाँ से आप क्या प्रूव कर सकते हो। तो आपको एक बात पता है, यहाँ से आपको ये पता है कि जो आपका ए है, जो आपका ए है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। अगर वो स्टेट फंक्शन है तो उसका कंप्लीट डेरिवेटिव किसको फॉलो करेगा, यूलर थ्योरम को फॉलो करेगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दूर वाले का दूर के साथ डेरिवेटिव, पास वाले का पास वाले के साथ डेरिवेटिव। तो मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है किसका, माइनस पी का दूर के साथ यानी कि टी के साथ एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल टू मुझे करना है पास वाले का यानी कि माइनस एस का किसके साथ, डी वी के साथ एट कॉन्स्टेंट टी। तो माइनस माइनस दोनों साइड से बाहर कट जाएंगे, क्या बच के आ गया आपके पास बच गया डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। अब देख लो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका ये है थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे जो है वो ठीक हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यूलर थ्योरम के ऊपर से, लेकिन आपका जो बेसिक है वो सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किस तरीके से थर्मोडायनामिक्स के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना कि आप स्टार्ट करो थर्मोडायनामिक्स आप सीधा वर्क डन निकालने लग गए हो। वर्क डन तो हमने अभी तक भी नहीं निकाला, वर्क डन तो था, अभी भी आप बहुत देर में पहुंचोगे। अभी तो हम लोग हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, उसके बाद रिलेशन देखेंगे CP/CV का, उसके बाद हम लोग जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट देखेंगे, फिर निकालेंगे वर्क डन आगे जाके। वर्क डन में से वो आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कि अब CSIR के अंदर, वो तो आपसे पूछता ही नहीं है क्वेश्चन से CSIR के अंदर, ठीक, वो तो वो चीज़ें पूछता ही नहीं है। तो जहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है उस चीज़ को पढ़िए आप। वो आपसे पूछता है कि आप मैक्सवेल इक्वेशन का यूज़ करके कैसे आप चीज़ों के रिलेशन को लिख सकते हो। वो आपसे पूछता है कि आप यूलर थ्योरम को कितना जानते हो। वो आपसे स्टेट फंक्शन के फीचर्स को जानता है, स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पूछता वो आपसे इन सब चीज़ों को पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए,
हमने अगर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद मैंने क्लोज सिस्टम को लेते हुए आपको बताया था कि आपके पास कुल मिला के 4 टाइप के वेरिएबल होते हैं, पी वी एस टी। फिर मैंने कहा था कि उन चारों वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास 4 क्या है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बीच हमने रिलेशन देखे थे किसके अंदर, मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर के अंदर, उसको मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं। मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर को मिला के 4 एप्लीकेशन थी। सबसे पहले तो वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम हमारे चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, डीजी निकाल सकते हैं, डीए निकाल सकते हैं, डीएस निकाल सकते हैं, डीयू निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल्स। फिर हम वहाँ से बता सकते हैं कि मेरा क्राइटेरिया क्या है स्पॉन्टेनिटी का, वहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स भी निकाल सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कंप्लीट डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमने कुछ याद भी करे थे कि आपका डेल वी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी क्या है, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या है। उन सबकी डायरेक्ट वैल्यूज आपने याद की थी। वंडरवॉल के लिए आपने निकालना सीख लिया था, रिड्यूस वंडरवॉल के लिए आपने निकालना सीख लिया था। उसके बाद आप लोगों ने पढ़े थे कि आपका थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, उन सब की हमने वहाँ बात की थी। फिर हमने पढ़ा कि आखिर स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन को प्रूव करती है उलर थ्योरम। उलर थ्योरम हमने आज पढ़ लिया है। तो जितना भी हमने अब तक पढ़ा है इन सभी को मिला के आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा नेट के अंदर, उसको आपको छोड़ना नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको उसके ऊपर देखते ही उसको हो जाएगा, 2 मिनट का क्वेश्चन आएगा वो। तो 4 नंबर आप यहाँ तक पक्के कर लो अपने। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हीट कैपेसिटी की, कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी। फिर हम लोग करेंगे जूल थॉमसन और कार्नोट साइकिल। 2 तो आपके पास वही है बस, जूल थॉमसन और कार्नोट साइकिल है। इससे क्वेश्चन पूछता है बहुत सारे। इन सब चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। और एक बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो इसको, और इसके बेल आइकन को क्या कर लो, दबा दो, ताकि आपके पास सारी अपडेट पहुंच जाए जो भी मैं यहाँ पर अपडेट करने वाला हूँ। और आप इन लेक्चर को थोड़ी फॉलो करो, अपने नोट्स बनाओ। बाकी मैं नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे भी रहा हूँ, लेकिन आप साथ साथ खुद की नोट्स बनाओ। चीज़ों को बोल बोल कर याद करो, आपको जल्दी क्या हो जाएगी, वो याद हो जाएगी। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ा है वो रिवाइज करो। अभी तक के जो बेसिक के ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आप करके देखो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन डाल दो। मैं वो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या फिर कभी जब मुझे वो देखने को मिलेगा कमेंट, मैं आपका तब करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।